हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z ट्रिप पे। दोस्तों, हम निकले हैं एक और सफ़र पे और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के जो चकिया परिक्षेत्र में एक बहुत ही जो प्राचीनतम शिवालय मौजूद है जिसका नाम है बाबा जागेश्वरनाथ, और आज मैं आपको वहाँ पे ले चलूँगा। वहाँ पे कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, जैसे कि वहाँ पे शिवलिंग का खुद से बढ़ना और कुछ अज्ञात जगह से पानी का गिरना, झरना वगैरह गिरना। तो मैं आपको लेके चलूँगा और आज से सावन का पवित्र माह जो है वो शुरू होने वाला है, तो मैं आपको शंकर जी का और महादेव का दर्शन भी कराऊंगा। और अभी हम लोग हैं चकिया से। मैं चकिया से थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ मार्केट से, और हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, नाथ जी हैं और मित्र हैं जो परिचय अपना खुद ही देंगे। आप उन्हें अक्सर देखते होंगे। चंद्रशेखर जी हैं और यहाँ पे तो हम लोग 4 मित्र हैं जो बाइक से जा रहे हैं। तो आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा बाबा जागेश्वरनाथ का जो मंदिर है, काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे बने रहिएगा इस वीडियो पे और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बाबा जागेश्वरनाथ का मंदिर दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या आश्चर्यजनक घटनाएं जो होती हैं, घटित होती हैं। तो चलिए चलते हैं रास्ते में और मिलते हैं। चकिया से जो है वो थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं और रास्ते में ही काफ़ी अच्छा एक लोकेशन दिखाई दिया, तो सोचा मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के आपको शूट करके दिखाऊँ। काफ़ी अच्छा तालाब टाइप का, झरना टाइप का यहाँ पे एक डैम टाइप का बना हुआ है, लोग नहा भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक शॉट देता हूँ और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। आगे चलते हैं जागेश्वर धाम मंदिर की तरफ, और अब यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर होगा। तो चलिए अब मिलते हैं रास्ते में, और काफ़ी एंजॉय आ रहा है, काफ़ी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। आ गए हैं रास्ते में ही, और काफ़ी एक और अच्छा सा सीन मुझे दिखाई दिया। तो ये है मुजफ्फरपुर पियर, यानी कि जैसे ही आप चकिया से आते हैं तो आपको रास्ते में ढेर सारे आपको झरना वगैरह मिलेंगे ऐसे देखने के लिए, जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे, और यहीं से जो है वो चंद्रप्रभा जो नदी है उसका यहीं से शुरुआत होता है, और ये चंद्रप्रभा नदी जो है वो जाएगी आपको आगे तक। और ठीक इसी नदी के किनारे पे जो बाबा जागेश्वरनाथ का मंदिर है वो भी स्थित है। तो हम लोग चलेंगे और तब तक मेरे पीछे देखिए काफ़ी अच्छा दृश्य आपको दिखाई देगा।
पानी गिरते हुए लोग वहाँ जाके एंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पे पिकनिक वगैरह भी आप मना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप को अगर मौका मिलता है तो ज़रूर एक बार इधर आइए और इस क्षेत्र को देखिए, काफ़ी अच्छा है इधर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं हेतिमपुर जो गांव है वहां पे, और इधर से जो है हम लोग चकिया से होके आए हैं। और जब आप चकिया से होके आते हैं तो आपको हेतिमपुर गांव, चकिया से आपको मैं पहले ही बता दिया था कि 7 से 8 किलोमीटर जब आप आगे आइएगा तो हेतिमपुर गांव है और छोटा सा मार्केट टाइप का है आपको। और यहीं पे जो है बाबा जागेश्वर नाथ का आपको रोड पे ही गेट दिख जाएगा और यहीं से अंदर जाइएगा लगभग 500 से 700 मीटर आगे आपको जो है वो बाबा जागेश्वर नाथ का मंदिर है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अगर आपको कुछ खाने पीने की वस्तु लेनी है तो आप यहीं से ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं और आपको जागेश्वर बाबा धाम का जो मंदिर है वो मैं आपको चल के दिखाऊँगा। और खूबसूरत सा एक गेट बनाया गया है और इसी गेट के अंदर से हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर पे और आपको मैं दर्शन कराता हूँ। और एक बात बता दूं आपको कि जो ये रास्ता है वो सीधा जो है वो अहरौरा की तरफ चला जाता है। तो आप चकिया से अहरौरा जो आप आते हैं तो रास्ते में ही आपको बाबा जागेश्वर नाथ का जो है वो मंदिर पड़ता है। चलिए चलते हैं अब। आ गए हैं मंदिर परिसर में जो बाबा जागेश्वर नाथ का मंदिर है और महादेव की कृपा से बारिश भी हो गई है और अभी बारिश चल रही है। तो हम लोग चलेंगे अंदर, दर्शन वगैरह करेंगे और फिर मैं आपको पूरा बाबा जागेश्वर नाथ का जो धाम है मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी चमत्कारिक शक्तियों से भी परिपूर्ण है यहाँ का जो जागेश्वर नाथ। परिसर के अंदर और जो है वो जूता चप्पल वगैरह आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम लोग चल रहे हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं, फूल माला आप यहाँ से ले सकते हैं, आगे है और फिर आप चल के फिर बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बाबा का दर्शन कैसे होता है। हाँ, जूता चप्पल यहाँ पे आप जूता चप्पल रख सकते हैं और ये निःशुल्क है। और बाकी आप अपनी स्वेच्छा से अगर कोई यहाँ पे है तो आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं है, वैसे तो निःशुल्क है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और काफ़ी स्वच्छ और सुंदर आपको यहाँ पे दृश्य आपको देखने को मिलेगा बाबा जागेश्वर नाथ का मंदिर। और ये जो धाम है वो किसी ज्योतिर्लिंग से कम भी नहीं है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग पे तो आप अक्सर जाते ही होंगे, लेकिन बाबा जागेश्वर नाथ का मंदिर भी किसी भी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। और यहाँ पे जो चमत्कारिक यहाँ की शक्तियाँ हैं, लगभग सभी जो यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना जो है वो अक्सर पूर्ण ही होती है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ और यहाँ पे जो है वो फूल माला आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी यहाँ से लेते हैं और फिर बाबा को अर्पित। जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं।
शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्यलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगच्चलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम नराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरत्तिकन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवगलिप्त दिव्य धूमुखे मदान्ध सिन्दूर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहम्। मैंने दर्शन वगैरह कर लिया और पूजा वगैरह कर लिया तो चलिए मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से मैं मंदिर को दिखाता हूँ और मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से। सामने गर्भगृह के ठीक सामने आपको नंदी जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे और अंदर जो है वो जो शिवलिंग है वो स्थापित है और वो जो है मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का जो शिवलिंग है वो किसी मनुष्य के द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया है, ऐसी मान्यता है और ऐसा शास्त्रों और वेदों में लिखा हुआ है। और यहाँ के ऐसे पुजारी बताते हैं कि जो यहाँ का शिवलिंग है वो स्वयं से यानी स्वयंभू है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि स्वयं से पृथ्वी के अंदर से निकले हुए हैं भगवान शंकर यहाँ पे। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि ये जो है वो किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। और एक और यहाँ का जो है वो दुर्घटना होती है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो दिन पे दिन धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। ऐसे तो आपको यहाँ आने पे तो नहीं पता चलता है कि बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जो बहुत क्योंकि जो मंदिर है वैसे इस मंदिर का निर्माण तो जो है वो काशी नरेश ने करवाया था, लेकिन जो शिवलिंग की स्थापना है वो हजारों वर्षों से पुरानी है लगभग। तो जो भी 100-200 साल से पुराने पूर्वज आते हैं यहाँ पे और वो बताते हैं कि पहले शिवलिंग जो छोटा था वो धीरे धीरे वो बड़ा होते जा रहा है। तो कुछ ऐसी मान्यता है कि इस बात जरूर आपको बनता है कि यहाँ पे आके दर्शन करें और देखें। और यहाँ का जो शिवलिंग है वो काफ़ी विशाल है, मैं चलिए आपको अच्छे से दिखाता हूँ, काफ़ी विशाल शिवलिंग हो चुका है। सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभुत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गफानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके नराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्कुहूनिशीति नीतमः प्रबन्धबद्ध कन्धर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्त सिन्धुर कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। शिवाय प्रफुल्लनी। हम लोग आ गए हैं जो दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे भी दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है जो काफ़ी अच्छा है। तो इसी मंदिर परिसर में आपको जो है सारे मंदिर आपको मिलेंगे स्थापित यहाँ पे। तो
आप अगर यहाँ पे आते हैं तो दर्शन वगैरह करिए। तब तक मैं दुर्गा जी का पंकज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलि रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदब्रविभ्रमप्रमद्भुजङ्गमश्यसति निर्क्रमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवा विविद्धिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवा। सुषद्रचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्तिकस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुरुद्धिपक्षपक्षयो दृशारवेन्द्रचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्तवृत्तिकत्कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग का दर्शन वगैरह जो है वो हो गया है और उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ होगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक कुंड है और जो चंद्रप्रभा नदी है ठीक वहीं पे है। तो हम लोग चल रहे हैं उस नदी के किनारे और वहाँ का भी जो दृश्य है वो काफ़ी रमणीक दृश्य है। तो वो भी चल के हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकल गए हैं और पीछे जो है गेट है। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है वो झरना और चंद्रप्रभा नदी जो ठीक मंदिर के पीछे स्थित है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो मंदिर के पीछे आप ज़रूर आइए क्योंकि यहाँ काफ़ी खूबसूरत झरना गिरता है और नदी का जो स्वरूप है वो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर इंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए और इस ब्लॉग को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही ब्यूटीफुल आपको ब्लॉग हमेशा मिलते रहें।